हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लो स्तंभ को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो उसे कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तो जीवन नहीं बचेगा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
आगे बताना तू। कौन है तू? आगे बताना, आगे बताना तू। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूं, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। पापी, महापापी, अधर्मी, तूने मेरे भक्तों, संतों, महात्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था। मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुरकुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को यह ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम,
तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में यह समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है। अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्मी से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुंचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई अल्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए।